तो ये तो खैर बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसका असर क्या होगा पंजाब के इलेक्शन पर? अब चन्नी अगर बाकी अलग राह लेंगे, अब वो क्या करेंगे? लोग कह रहे थे बीजेपी से बात चल रही है उनकी, त्रिपाठी जी ने एक दिन कहा था अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, पुरानी कंपनी छोड़नी ही है, तो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मतलब हर किसी को अपने जिसको कहें कि भविष्य की संभावनाएं तलाशने का अधिकार है। तो चन्नी भी वही कर रहे हैं, रंधावा भी वही कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का रुख है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे लिहाज से पार्टी चलाइए, ये नहीं हो सकता है। और ये चला कर देख चुके हैं, इन्हीं चन्नी को बना दिया था, क्या हाल हो गया? बनाया था, कुछ नहीं हुआ। और छोड़िए, एक और याद आ जाए, चन्नी जी तो उनके सामने सचमुच मुझे तो कोई व्यक्ति तो दिखता ही नहीं, वो आदमी थोड़ा पता नहीं क्यों लहरा गया। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, अपील भी थी, अपनी ताकत भी थी, क्या क्षमता थी, वाकपटुता थी, लेकिन इसी चक्कर में वो भी चले गए। सवाल यह है कि क्या पार्टी को कोई एक व्यक्ति ब्लैकमेल कर सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने हिसाब से चला सकता है? मुझे इसमें बीजेपी का एंगल बताइए, चन्नी और बीजेपी की कोई ट्यूनिंग हो गई क्या? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और कोई वजह नहीं हो सकती है कि कोई जहां मतलब राजनीति के इस दौर में, अब आम आदमी पार्टी से अभी तक तो कोई ऐसा संकेत या कुछ हुआ नहीं, और आम आदमी पार्टी में उनकी कितनी जगह बनेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बचता कौन है? भारतीय जनता पार्टी बचती है। तो सवाल नहीं है जाने का, बीजेपी का जहां तक सवाल, बीजेपी क्या एक्स चीफ मिनिस्टर इकट्ठे कर रही है? पहले अमरिंदर सिंह जी, अब चन्नी जी। जरूरत है ना, पंजाब में 2022 के चुनाव में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अमरिंदर सिंह नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी नाराजगी को लपका, उनसे कहा पार्टी बनाइए, हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि अमरिंदर सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ का फायदा होगा, लेकिन अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हार गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके से वहाँ संगठन पर काम किया। अब 7 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के उनके साथ आ गए, संगठन के स्तर पर काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तरुण चुग को अभी वहाँ से राज्यसभा, मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा है, जो पंजाब से आते हैं। अब चरणजीत चन्नी भी एक दलित लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री है। तो 2022 में अमरिंदर सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आई थी पार्टी, इस बार 2027 में चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री उसको लेकर आ रही है। अब चन्नी दलित है, और चन्नी ने तो दूसरा प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को। चन्नी ने कहा मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे हो, 50 सीटें मेरे आदमी को टिकट में फाइनल करूंगा। तो ऐसे थोड़ी पार्टी चलती है। बात तो वही होगी, मतलब वही था, पार्टी ने मान लिया कि चरणजीत चन्नी का जाना तय है, अब वो जाएंगे। अब ये देखने बात है, वो अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को भी लग गया कि ये आदमी अब रहने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, या ये हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। और अब ये अलग पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी पीछे बीजेपी हैंड क्लियर दिख रहा है, निश्चित।